आखिर 15 विपक्षी दलों के मिलने का क्या असर होगा? भाजपा के लिए कितनी सीटों पर चुनौती बढ़ेगी या फिर बीजेपी पार पालेगी? अगले साल लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी हलचल तेज हो चुकी है और एक तरफ विपक्ष की सभी बड़े दल एक बड़ा महागठबंधन करने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा छोटे दलों को अपने साथ करने की कोशिश में है। विपक्ष की पहली बैठक पटना में 23 मई को हो चुकी है और अब दूसरी बैठक 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में होनी है। विपक्षी एकजुटता को लेकर अब काफी हद तक तस्वीरें साफ होने लगी हैं। करीब 15 विपक्षी दल एक साथ आ सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये सभी 15 विपक्षी दल एक साथ आ गए तो भाजपा को इससे कितना नुकसान होगा? राजनीति में क्या क्या बदलाव हो सकता है? आइए ये सब कुछ समझते हैं। एक बार फिर से याद दिला दें कि पहली बैठक में क्या क्या हुआ था। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की एकजुटता के लिए बैठक हुई थी और इसमें 15 दल शामिल हुए थे। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, एम.के. स्टालिन समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हुए थे। बैठक के बाद सभी नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान कहा कि सभी दलों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए सभी को साथ आने की जरूरत थी, अब ये तय हो गया है। अब जरा ये समझते हैं कि विपक्ष की अगली बैठक में क्या क्या होगा। विपक्षी दलों की दूसरी बैठक 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली है और इसका ऐलान खुद एनसीपी चीफ शरद पवार ने किया है। उन्होंने कहा है कि इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। इसमें यह भी तय होगा कि कौन सी पार्टी किस राज्य से चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव के मुद्दों और रणनीति पर भी इस दौरान बातचीत हो सकती है। अब जानिए कि ये जो 15 दल हैं वो मिले तो कितनी सीटों पर भाजपा के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। 2014 में भाजपा ने 282 सीटों पर जीत हासिल की थी। भाजपा की सहयोगी दलों को अगर मिला दें तो ये आंकड़ा बढ़कर 336 हो गया था। इसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। 2019 में भाजपा को 303 सीटों पर जीत मिली थी। एनडीए के खाते में कुल 352 सीटें आई थीं। वहीं यूपीए को केवल 91 सीटों से संतोष करना पड़ा था। 2019 में एनडीए के खाते में 352 सीटें आई थीं, जबकि विपक्ष को 190 सीटें मिली थीं। अगर विपक्ष के 15 दल एक साथ आ गए तो भाजपा की चुनौतियां करीब 100 सीटों पर बढ़ जाएंगी। ये वो सीटें हैं जहां 2019 चुनाव में भाजपा ने कुछ 100 से लेकर 50,000 वोटों तक से जीत हासिल की थी। अगर ये सभी दल मिलकर चुनाव लड़े तो संभव है कि भाजपा को इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि इसको लेकर भी दो पहलुआं हैं। पहले पहलू में बात कर लेते हैं कि क्या वाकई सभी विपक्षी दल एक साथ लड़ेंगे, और दूसरा ये है कि क्या इन दलों के कार्यकर्ता और नेता भी एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर इन दलों के वोट ट्रांसफर नहीं हुए तो विपक्ष को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, जैसा कि 2019 में सपा और बसपा के साथ हुआ था। तब बसपा को सपा के वोटर्स का साथ तो मिल गया, लेकिन बसपा का वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हो पाया था। ये उस समय की बात है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।